करेंगे राजधानी भोपाल की। कांग्रेस ने अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार करी है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है। पंचायत निकाय चुनाव में अफसरों पर आरोप लगाए हैं। जहां से हारे उन क्षेत्रों में बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप है। चुनाव आयोग में शिकायत के साथ कोर्ट जाने की भी तैयारी है। 2023 में वापसी करने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक सूची तैयार की जा रही है, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आ चुका है। बीजेपी कह रही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं, अफसरों की सपोर्ट से नहीं। कांग्रेस 2023 का सपना देखना बंद कर दे। नहीं, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 123 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि उनका दायित्व नहीं है। संविधान के तहत चुनाव आयोग के निर्देश जो हैं उसके अनुसार से कर्मचारियों को, अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और भी जो निर्देश हमने दिए जिला कांग्रेस कमेटियों को या उम्मीदवारों को, जहाँ इस तरह की शिकायतें हैं वो हमारे पास भेजें। सरकार तो आएगी, किंतु इंतजार के साथ में यदि हमारे पास कोई पुष्टि होती है तो हम बराबर चुनाव आयोग को निर्देश करेंगे कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को तो ये अधिकार है तत्काल कार्रवाई करने का। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसका निष्पक्ष जांच करेंगे। मान लीजिए कोई झूठी हुई शिकायत है तो नहीं करेंगे, परंतु जो सत्य शिकायत है उसको उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। अधिकारियों की सूची बनवाना और इस प्रकार से अधिकारियों को धमकाने का काम करना, एक कांग्रेस और कमलनाथ जी की जो है बौखलाहट है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, इस प्रकार का जो कहावत है वो उन पर चरितार्थ होती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विकास कार्यों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर लोगों ने हमको समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कभी चरित्र भी नहीं रहा। हम कभी इस बात का दुरुपयोग भी नहीं करते कि हम सत्ता के में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करें, अधिकारियों के माध्यम से हम चुनाव जीते। ये कांग्रेस का उनका सगल भी रहा है, उनका सिद्धांत भी रहा है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की सत्ता में रहकर इस प्रकार की कार्रवाई करती थी, इस प्रकार के काम वो करती थी, और इसलिए मैं कहता हूं कि चोर को चोर ही दिखता है। चलिए और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जोड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आपसे हम जरा समझना चाहेंगे कितना महत्व सूची का कांग्रेस के लिए है और कितना प्रभाव ये सूची 2023 पर डाल सकती है, और बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ये विस्तार से समझाइए। देखिए अवंतिका, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस तैयारी दोनों तरह से कर रही, साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी तरह यदि हम मैदान में होते हैं तो इस बार चुनाव जीतना है। और उसको लेकर बात फिर पंचायत चुनाव की भी आ जाती, निकाय चुनाव की भी आ जाती। कई जगह ऐसे आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस की तरफ से, अफसरों पर कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है। अब इसकी बाकायदा सूची तैयार करवाई गई है। जहां जहां कांग्रेस को हार मिली है तो वहां ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकार का जो बल है, प्रशासन का जो तंत्र है, उसके आधार पर चुनाव जीते गए, तो उसकी सूची मांगी गई। करीब 123 ऐसे नाम है जो कांग्रेस के पास पहुंचे, जैसा सीपी शेखर बता रहे थे। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, कुछ लोगों की निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2023 का सपना कांग्रेस के अभी भी देख रही है, और ये चाहती भी है कि 2023 में जब वापसी होगी, कमलनाथ बार बार ऐसा मंच से कहते रहे हैं, वापसी होगी तो फिर अब इन अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कई लोगों की सूची बन रही है, राजनेताओं की सूची बनाई जा रही है, अफसरों की सूची बनाई जा रही। तो क्या कांग्रेस इस तैयारी में है, या कमलनाथ को इतना विश्वास है कि 2023 में उनकी वापसी हो रही? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब हार गए हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। अब कांग्रेस यदि ये सपना देख रही तो सपना बन के रह जाएगा, पर सपना किसका पूरा होगा? क्या कांग्रेस की वापसी होगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? लेकिन ये तो 2023 के बाद स्पष्ट होगा। पर 2023 की जो स्थितियां हैं, 2023 की जो राजनीति है, वो जरूर अलग नजर आ रही है। निश्चित ही कौन कितना असर डाल पाता है तो 2023 में ही साफ हो पाएगा। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए मनोज जी।